मध्य प्रदेश में कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों में कुलपति पद का नाम अब कुलगुरु होगा। करीब 1.25 साल पुराने इस फैसले पर मंगलवार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए नई आबकारी पॉलिसी को भी मंजूर किया गया है। कैबिनेट में कई अन्य विषयों सहित कल विधानसभा में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट और अंतरिम बजट लेखानुदान पर भी चर्चा हुई। सिर्फ रे आशिक की इनसाइड स्टोरी। अपनी ही महिला दोस्त का फूंक दिया फ्लैट। जी हां, इंदौर में अपनी महिला दोस्त के फ्लैट में आग लगाने वाले मामले में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि आरोपी महिला को पिछले 1 साल से परेशान कर रहा था। इसे लेकर पीड़ित महिला थाने में भी शिकायत कर चुकी थी। वहीं आगजनी की घटना के बाद जब आरोपी से पूछताछ की गई तो पहले तो वह आग बुझाने की बात कहने लगा, लेकिन जब उसे वीडियो बताया गया तो उसने कबूल किया कि उसने महिला के बात नहीं करने पर गुस्सा आ जाने पर उसने आग लगा दी थी। यहां बता दें कि महिला और आरोपी दोनों ही शादीशुदा हैं और पिछले 3 साल से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दोनों की कैफे में मुलाकात हुई थी और वहीं से दोस्ती का रिश्ता बना था, लेकिन आरोपी की जबरदस्ती साथ रहने की जिद ने दोनों के बीच की दोस्ती बिगाड़ दी। महिला के मुताबिक आरोपी तरुण काफी सनकी है। इससे पहले वह उसके घर से पैसे और उसकी कार भी चुरा चुका है और तरुण ने एक बार उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी। इसमें पुलिस ने जो तत्काल जो इसमें जो 436 और 457 के तहत जो FIR पंजीबद्ध किया गया है। हमने आज साथ ही जो CCTV फुटेज है वो भी प्राप्त किया घटना स्थल के, जिसमें वो व्यक्ति उसमें दिख भी रहा है। लुटेरी दुल्हन 2 लाख में बनकर आई दुल्हन 10 दिन बाद हुई फरार। कुंवारों को ठगने वाली गैंग की करतूत, रुपए आपस में बांटे, महेश्वर में की पार्टी। जी हां, इस मासूम चेहरे को देखकर आप भी धोखा खा जाएंगे। असल में यह लुटेरी दुल्हन है जो कई लोगों को लूट चुकी है। देवास का एक परिवार भी इसका शिकार हुआ है। पीड़ित रवि की शादी उनके समाज में नहीं हो पा रही है। यह बात उसने अपने दोस्त धर्मेंद्र को बताई। धर्मेंद्र इंदौर के राजेश सुनहरे के जरिए रवि का रिश्ता राधिका से करा दिया। राधिका के साथ मोहन उसका रिश्तेदार बनकर आया। इस शादी के लिए रवि से आरोपियों ने 2 लाख रुपए लिए। वहीं शादी के लिए लुटेरी दुल्हन रवि के घर तो आई, लेकिन 10 दिन बाद ही मौका देखकर फरार हो गई। 10-1 दिन रही, जिसके बाद वो भग गई रात में 3 बजे 4 बजे करीब। रवि और उसके परिवार ने शादी करने वाले दलालों से जब इसकी शिकायत की तो उन्होंने पीड़ित परिवार को ही धमकी दे डाली। उनको फोन लगाया समझाने को, उन्होंने फिर धमकी दी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, रिपोर्ट डाल देंगे तुम्हारी। तो फिर चुपचाप आकर नहीं घर में बैठ गए सब। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की। इसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोचा। महिला के संबंध में जरूर यह जानकारी मिली है कि वह इसी तरह से सीधे साधे लोगों को फंसाकर उनके साथ ऐसी घटनाएं करती रही है। वो हर बार नए लोगों को संपर्क करती है और उनसे संपर्क करके इस तरह की घटना को अंजाम। यह बता दें, यह गिरोह वारदात को अंजाम देने के बाद इलाका छोड़ देता था और फिर नए इलाकों में लोगों को फंसाने के लिए जाल बिछाता था। फिलहाल अब यह कुंवारों को ठगने वाली गैंग पुलिस के शिकंजे में है। सुनेगा मेरे से। वीडियो में जो शख्स आपको गाली देते हुए नजर आ रहा है, दरअसल वह जारा SDM अनिल भाना है, जो किसानों का रेलवे काम रोकने पर SDM रेलवे के अफसर के साथ किसानों को समझाने पहुंचे थे। इसी दौरान बातचीत करते समय SDM और किसानों के बीच जमकर गाली गलौज होने लगी।
वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने कहा कि उन्होंने किसी को कोई गाली नहीं दी है। किसानों को समझाने पर वह अपशब्द कहने लगे थे। वहीं किसानों का कहना है कि रेलवे ने दोहरीकरण गुड्स सियाज और अप्रोच रोड के लिए 27 किसानों की जमीन अधिकृत की है, लेकिन किसानों का आरोप है कि उन्हें कम मुआवजा ही दिया जा रहा है। इसी को लेकर वह विरोध कर रहे थे। तभी वहां एसडीएम अफसर के साथ पहुंचे और कहा सुनी में बात गाली गलौज तक पहुंच गई। मध्य प्रदेश के हरदा में बैरागढ़ नामक जगह पर स्थित फटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह ब्लास्ट के बाद अचानक भीषण आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। यह फैक्ट्री मगरदा रोड स्थित है। 11 से 15 ब्लास्ट लगातार हुए हैं। फैक्ट्री में उस समय 150 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। उस समय यह हादसा हुआ, जिसमें खरगोन बड़वानी बहार जिले के भी मजदूर काम कर रहे थे। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इंदौर के एमवाई अस्पताल की बर्न यूनिट में घायलों के इलाज के लिए व्यवस्थाएं जुटाई गई। कुछ एम्बुलेंस इंदौर से भी रवाना हुई। यहां कलेक्टर आशीष सिंह एमवाई पहुंचे और घायलों का हाल जाना। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल घटना को संज्ञान में लेते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह, एसईएस अजीत केसरी, डीजी होम गार्ड अरविंद कुमार हेलीकॉप्टर से जाने के निर्देश दिए। वहीं भोपाल इंदौर में मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी करने को भी कहा है। फिलहाल आगजनी के कारणों का फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस दिल दहलाने वाले हादसा से पूरे हरदा नगर दहशत का माहौल बन गया। एक के बाद एक ब्लास्ट से लोगों के जहन में खौफ सा बन गया। जी, ये बेड़ागढ़ की पटाखा फैक्ट्री है, जहां अचानक सुबह ब्लास्ट हुआ है और भीषण आग लगी है, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। करीब 20-25 लोग हमने जिला अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जिला प्रशासन की ओर से जारी है। उज्जैन में मंगलवार को सुबह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एनसीसी के एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल अजय कुमार महाजन ने कोठी रोड स्थित 10 एमपी बटालियन को विजिट करने और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एनसीसी कैडेट की परेड भी देखी। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीएम यादव भी 10 एमपी बटालियन के कैडेट रह चुके हैं। यह गर्व की बात है। देखिए, एनसीसी का जो मेन मुद्दा है वो कैडेट्स को ट्रेन करके एक देश के अच्छे नागरिक बनाना है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पुलिस, बीएसएफ उसको भी ज्वाइन करने का, ताकि उनको मौका मिल सके। उस प्रकार की मिलिट्री ट्रेनिंग भी देते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी वो भी एक्स एनसीसी कैडेट हैं और इसी पलटन के, यानी कि उन्होंने जो एनसीसी का ट्रेनिंग लिया था तो 10 एमपी बटालियन से ट्रेनिंग लिया था, जो कि हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री भी एक्स एनसीसी कैडेट हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जो स्टेट के, वो भी एक्स एनसीसी कैडेट। इंदौर में अगर आपने पिछले कई वर्षों से जल कर का भुगतान नहीं किया है और अब आपको नल कनेक्शन कटने का डर सता रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। इंदौर नगर निगम आपके लिए स्कीम लेकर आया है जो वैध और अवैध नल कनेक्शन पर लागू होगी। इस योजना के तहत आप वित्तीय वर्ष 2022-23 तक बकाया राशि का 50% भुगतान करें और इंदौर नगर निगम बाकी राशि फ्रीज कर देगी। दरअसल आर्थिक मोर्चे पर भारी तंगी का सामना कर रहे निगम ने वसूली के लिए कई तैयारियां की है। इसके लिए नगर निगम अपना राजस्व बढ़ाने के लिए इस तरह का ऑफर लेकर आया है। इसलिए 1 महीने अवैध से वैध कराने का अवसर डबल फीस के साथ हम लोगों को दे रहे हैं। अपने बिल को भरने का भी 1 टाइम अवसर दे रहे हैं। उसके बाद हम कनेक्शन काटने की, पेनल्टी लगाने की और अन्य जो कानून में हमको उपलब्ध हैं चीज़ें हैं, वो कार्रवाई हम लोगों पे करेंगे। इंदौर में रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आगजनी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
आगजनी की घटना को लेकर यहां भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। यहां आगजनी की घटना में रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी टू व्हीलर बाइक चपेट में आ गई। यह एक्टिवा जलकर राख हो गई, वहीं रेस्टोरेंट में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। आगजनी की घटना गैस की टंकी रिसाव और शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। रेस्टोरेंट सहित अन्य 2 दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। वहीं इस आगजनी की घटना में एक कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाँ जी दादा, क्या घटनाक्रम हुआ? जी, सबसे पहले मैं अंदर आया, मैंने पोहे लिए भैया से। दुकान में गिराक नहीं था, मैं ही था, बाकी ये 2 जने थे दुकानदार। नली निकली थी उस छोरे के हाथ से, पैर से शायद उसका पैर लगा होगा नली में। नली निकली, एकदम आँख पकड़ी, वो दुकान में तो बाहर भागा, उनके सेठ भी बाहर भागे, मैं भी पोहे लेके बाहर भागा एकदम, जब तक मेरी गाड़ी ना आग पकड़ ली थी उसको। यह बड़ा गणपति के पास मौसा जलेबी भंडार में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसमें फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंचा और आग को कंट्रोल किया। जैसे ही हम आए थे तो यहाँ पे 2 एक वाहन सड़क पे भी जल रहे थे। ऐसा बताया गया है कि शायद या तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है गैस लीकेज होने से। कहा जाता है कि सरपंच को काम करने के लिए पंचायत की आवश्यकता होती है, लेकिन जो पंचायत सरपंच को काम करने के अधिकार देती है, इस पंचायत को चूना लगाना कहां तक जायज है। इसी प्रकार का वाकया देखने को मिला है धार जिले के अंतर्गत मनावर तहसील के उमरबन विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत धनखेड़ी में, जहां सरपंच, सचिव एवं ठेकेदार की मिली भगत के कारण ग्रामीणों की आवागमन का मार्ग, जिसमें ना तो पीवीसी बिछाई जा रही है और ना ही वाइब्रेटर चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर इस सड़क निर्माण कार्य में जमकर खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कैसा मार्ग निर्माण किया जा रहा है, ना कोई गिट्टी का परिमाण है, ना रेत के स्थान पर डस्ट चूरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं कुछ पंचों की शिकायत पर जब मीडिया से सरपंच का पक्ष जानना चाहा तो सरपंच कैमरे से आने से बचे। वहीं ग्रामीण की शिकायत के अनुसार बहुत ही घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि शासन की राशि का दुरुपयोग ना हो सके। 2 डंपर डस्ट है और इसमें ना तो पन्नी बिछा रहे है, ना वाइब्रेटर चल रहे है। नियम में काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नियम का उल्लंघन में काम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्पंदन पारमार्थिक शिक्षा एवं सामाजिक उन्नयन समिति उज्जैन और संजय जैन गुरुजी शिष्य मंडल द्वारा प्रतिवर्ष की परंपरा अनुसार अपने मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत विश्व विख्यात आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिष, वास्तु विद मैनेजमेंट गुरु और पार्ट ऑफ लिविंग गाइड एनर्जी गुरु श्री संजय जैन गुरु जी का शुक्रवार को जन्मदिन आनंद और उत्साह पूर्वक 2 दिन भक्ति भाव और सेवा पर्व के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर अयोध्या श्री राम लला जी मंदिर की प्रतिष्ठा की खुशी में उज्जैन में सुप्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर में अत्यंत भव्य और भक्ति भई सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया गया एवं लड्डू प्रसाद का वितरण भी किया गया। इसके अलावा गरीब और जरूरतमंद को फल, फ्रूट और मिठाई इत्यादि सामग्री का वितरण भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया। इस अवसर पर गुरुजी की नई अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट और गुरुजी लिखित वास्तुशास्त्र संबंधित पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन भी किया गया। इस शुभ अवसर पर गुरुजी द्वारा क्रिया योग ध्यान की प्रक्रिया का मार्गदर्शन दिया गया इत्यादि के प्रक्रिया के क्रियान्वयन संबंधित गतिविधियां संचालित की गई। इसके अलावा ट्रैफिक जागरूकता के लिए रेड स्टिकर और पर्यावरण संरक्षण के लिए कपड़े की थैली और तुलसी के पौधे का वितरण स्थायी और सदाबहार जन उपयोगी कार्यक्रम भी किया गया। इस अवसर पर श्री संजय जैन गुरुजी शिष्य मंडल और स्पंदन समिति के सदस्य एवं देश विदेश से अनेक शिष्यों ने आकर शुभकामनाएं दी। इस शुभ अवसर पर गुरुजी द्वारा नए शिष्यों को गुरु दीक्षा भी प्रदान की गई। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।